ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि आप श्रावण सोमवार के व्रत कैसे रखें। श्रावण में जो सोमवार के व्रत रखे जाते हैं, यदि आप उन्हें श्रद्धा भाव और विधि विधान के साथ रखेंगे तो आप जिस भी मनोकामना को लेकर उन व्रतों को रख रहे हैं तो वह मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। खासकर श्रावण मास के जो सोमवार व्रत होते हैं उनको ज़्यादातर महिलाएं या कुंवारी कन्याएं इस व्रत को ज़्यादा करती हैं, और वो इसलिए करती हैं, वो इस कामना से भगवान शिव का व्रत करते हैं ताकि उन्हें सुंदर और निरोगी उन्हें और अच्छा धनवान पति मिले। इस कामने से ज़्यादातर कुंवारी कन्याएं श्रावण मास का सोमवार व्रत करती हैं। इसके अलावा भी विभिन्न कामनाओं के लिए समस्त जन समुदाय इस व्रत को करते हैं, श्रावण मास के व्रत को करते हैं। और श्रावण मास के जो व्रत हैं उनका महात्म्य बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सभी महीनों में श्रावण मास का महीना जो होता है वह सर्वोत्तम माना जाता है। और देवों में देव श्री महादेव के व्रतों में का व्रत तो महाव्रत है। सभी देवों में पूजनीय श्री भगवान शंकर के सुपुत्र गणेश जी और उनके पिता श्री महादेव जो कि देवों के भी देव हैं, उनका प्रिय महीना श्रावण मास होता है। पूरे साल के व्रत एक और उस श्रावण मास का व्रत एक और बराबर रखे जाएं तो श्रावण मास का महात्म्य उनसे कई गुना ज़्यादा अधिक होगा। पूरे साल भर के जितने भी त्यौहार होते हैं उन सब में श्रेष्ठ श्रावण मास का व्रत होता है। अब श्रावण मास के व्रत दो प्रकार से रखे जाते हैं। एक तो आप चाहें तो पूरे श्रावण मास निराहार रहकर व्रत रख सकते हैं, या फिर आप सावन में सुबह से शाम तक व्रत रखें और शाम को मीठा भोजन बनाकर या मीठा कोई वस्तु से व्रत को खोल लें और मीठे का ही भोग लगाया जाता है। मिठाई यानी खाया जाता है, उसमें खारा नहीं खाया जाता, केवल और केवल मीठा खाकर ही रहा जाता है। तो एक टाइम उसमें भोजन किया जाता है, इस तरह भी व्रत किया जाता है। और चाहे तो आप पूरे श्रावण मास निराहार रहकर भी व्रत रख सकते हैं, केवल फलाहार या दूध के सहारे भी आप पूरे श्रावण मास व्रत रख सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि केवल और केवल सोमवार को ही, श्रावण के सोमवार को ही आप व्रत रखें। श्रावण के जो व्रत रखे जाते हैं, सोमवार के जो व्रत रखे जाते हैं, वो 5 सोमवार रखे जाते हैं। अब मैंने ये वीडियो इस पर्पस से बनाई, मैंने अनेकों वीडियो में अनेकों लोगों से एक विधान देखा जो मैं अपने मंदिर में यहाँ पर देखता हूँ कि श्रावण मास जब प्रारंभ होता है उससे एक हफ्ता पहले जो सोमवार पड़ता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सावन में ही 5 सोमवार पड़ जाते हैं, परंतु कई बार सावन में 5 सोमवार नहीं पड़ पाते। तो जिस समय सावन में 5 सोमवार नहीं पड़ते तो उस स्थिति में क्या होता है, मैंने लोगों को देखा है कि वो एक सोमवार का व्रत सावन लगने से पहले ही प्रारंभ कर देते हैं और सावन में उसको पूर्ण कर देते हैं। 5 सोमवार यानी सावन के लास्ट सोमवार में अपने 5 पूरे कर लेते हैं, परंतु ये विधान सर्वदा गलत है। मेरी ये वीडियो सभी भक्तों तक पहुंचा देना ताकि जो इस कार्य को करते हैं वो समझ जाएं कि हाँ, ये कार्य गलत होता है। उनकी मेहनत करने से भी, उनकी भक्ति करने से भी उन्हें फल प्राप्त नहीं होता। उसका कारण यही होता है सबसे बड़ा कि वो सावन लगने से पहले ही जो सोमवार पड़ता है उस सोमवार में श्रावण के सोमवारों का सोमवार जोड़कर 5 सोमवार पूरे कर लेते हैं। ऐसा कोई विधान नहीं है। विधान ये होता है जब श्रावण मास लग चुका हो, जब श्रावण मास लग चुका हो और श्रावण मास के अंदर जो पहला सोमवार पड़ेगा वहां से आपके 5 सोमवार गिने जाएंगे। 5वां सोमवार श्रावण से बाहर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार सावन में ही पड़ जाता है, परंतु 5 सोमवार ज़्यादातर सावन से अगले महीने में पड़ता है, कोई आपत्ति नहीं है।
कहने का तात्पर्य है कि जब व्रत रखे जाते हैं तो वो सावन से प्रारंभ किए जाते हैं, ना कि सावन में पूर्ण किए जाते हैं। पूर्ण आपके कभी भी हो रहे हों, 16 सोमवार जो व्रत रखे जाते हैं वो भी ऐसे ही रखे जाते हैं। चैत, बैसाख, श्रावण, मंगशिर, कार्तिक, इन 5 महीनों से ही 16 सोमवार के व्रत रखे जाते हैं, प्रारंभ किए जाते हैं। खत्म वो चाहे जब भी हो रहे हों, उनका कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही श्रावण के 5 सोमवार जो रखे जाते हैं वो श्रावण के पहले सोमवार से रखा जाएगा। आगे पूर्ण आपके कभी भी हो, वो आपके चाहे सावन में पूरे हो जाएं या सावन के बाद पूरे हों, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये तो हो गया 5 सोमवार पूरे करने का तरीका। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि श्रावण के जो व्रत हैं उन्हें रखने का तरीका क्या होता है। इसके लिए सर्वप्रथम तो पहले सोमवार आपको मंदिर में जैसे नॉर्मल पूजा करने जाते हैं, आपको जल लेना है, गंगा जल लेना है। अगर आपका सामर्थ्य है तो पंचामृत ले लेनी है। पंचामृत वैसे करा देना चाहिए, 5 सोमवार की बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती। पंचामृत में आप दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर थोड़ा थोड़ा ले लेकर, थोड़ी थोड़ी सामग्री लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाइए और शिव पिंडी के ऊपर सर्वप्रथम गंगा जल से उन्हें स्नान कराकर, उसके बाद दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से और फिर शक्कर से भगवान शिव को, शिव की पिंडी को स्नान कराना चाहिए। और फिर उन्हें शुद्ध जल से उन्हें स्नान कराकर कपड़े से पोंछकर उनको चंदन का त्रिपुंड लगाना चाहिए। त्रिपुंड लगाने के बाद में उनको तिलक कर, उसके बाद आप उन्हें धूप दीप दिखाइए, पुष्पमाला चढ़ाइए। पुष्प आपकी माला नहीं है तो पुष्प को चढ़ाइए। उसके बाद भांग चढ़ाइए, भांग के पत्ते होते हैं, भांग के पत्ते चढ़ाइए और बिल पत्र चढ़ाइए। बिल पत्र मैंने पहले भी आपको बताया है कि बिल पत्रों को सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार से एक दिन पहले शाम को तोड़कर रख लेने चाहिए। बेल पत्रों को आप पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। बेल पत्र खंडित ना हो, वह पूर्ण होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। ये सब सामग्री लेकर, उसके अलावा कच्चे चावल और जो ये काला तिल होता है, थोड़े से काले तिल और जौ, ये तीनों चीज़ थोड़े थोड़े, थोड़े कच्चे चावल, थोड़े काले तिल और थोड़े जौ। अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि इनका माध्यम में क्या होता है। काले तिल चढ़ाने से जो आपके ऊपर पाप होता है या आपके शरीर के अंदर जो मलिनता है वह निकलती है। चावल चढ़ाने से आपके पास धन का आगमन खुल जाता है, धन आपके पास पूर्ण रूप से आता है। जौ चढ़ाने से आपकी कीर्ति बढ़ती है। तो तीनों चीज़ भगवान शिव की पिंडी पर बाद में चढ़ा देनी चाहिए। और धूप दीप दिखाकर हो सके तो वो मंदिर में अगर स्थान है, बैठ सकते हैं तो मंदिर में शिवलिंग के पास बैठने की व्यवस्था नहीं है तो दाएं बाएं मंदिर के क्षेत्र में कहीं पर भी बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का यथाशक्ति आपको जाप करना चाहिए। तो ये तो प्रथम सोमवार का नियम हो गया। अब आपको मैं इस नियम में जो त्रुटि होती है या आपके जो व्रतों में जो कमी रह जाती है वो ये होती है कि इस जैसे आप अपने घर पे अगर पूजा करते हैं तो घर पर, और यदि घर पर नहीं करते हैं केवल मंदिर पे ही जाकर कर रहे हैं तो मंदिर पर। आपको करना क्या है कि थोड़ा सा जल हाथ पर लेकर, थोड़े से उसमें चावल रखकर आपको संकल्प लेना है कि मैं अपना नाम और अपने गोत्र का नाम, अपने पिता का नाम, कि मैं, मेरे पिता का नाम ये, मेरा गोत्र ये। अगर मैं आपको संकल्प का पूरा मंत्र बताऊंगा तो आप शायद नहीं बोल पाएंगे, तो इसलिए क्योंकि वीडियो का पता नहीं है, साल 2 साल 4 साल 10 साल तक चलती रहती है तो जो मंत्र का जो सिस्टम होता है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप उसे बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ग्रह नक्षत्र हर समय चेंज होते रहते हैं और नक्षत्र पद भी चेंज होते हैं और जो संवत होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो इसलिए आप सिंपल ही जल हाथ में लें, उसमें चावल लें, उसमें बोलें मैं अमुक, मेरे बाप का नाम, मेरे पिताश्री का नाम ये, मैं अपना और पिता का नाम, फिर अपने गोत्र बोलकर भगवान शिव से करके मैंने आपके सावन मास में 5 सोमवार रखने का संकल्प लिया है, प्रभु इसे पूर्ण करने की कृपा करें, उनके चरणों में छोड़ दें। तो ये शिवलिंग के पास आपको संकल्प सर्वप्रथम आकर करना होता है। और यदि आप घर पर पूजा करते हैं तो संकल्प को आप घर पर भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप कंटिन्यू संकल्प एक बार ही छोड़ना है। 5 सोमवार कंटिन्यू इसी तरीके से आप प्रति सोमवार सुबह को जाकर भगवान शिव के मंदिर में पूजा कीजिए। शाम को आप घर पर भोग लगाइए या मंदिर में जा सकते हो तो मंदिर में भोग लगाइए। प्रसाद आप मीठा कोई भी चीज़ बनाकर उनको भोग लगा सकते हैं। मीठे चावल हो गए, चावल या बूरा हो गया या कोई मिठाई हो गई, भगवान शिव को भोग लगाइए और
उसके बाद में अगर आप खाली सोमवार के व्रत रखते हैं तो उस दिन आपको खारा नहीं खाना है। ये बात ध्यान रख लेना। मीठी वस्तु से आपका भोग खोलना है, मीठी वस्तु ही खाकर आपको फलाहार खाकर ही सो जाना है। सुबह आपको अन्न खाना होगा। उस दिन के 12 बजे तक आपको, रात्रि 12 बजे तक आपको खारा नहीं खाना होता है। व्रत अगले दिन खुलता है। शाम को मीठी वस्तु से व्रत खोलकर मिठाई खा सकते हैं, मीठा भोजन कर सकते हैं, लेकिन खारा नहीं कर सकते। तो ये 4 नियम रहेंगे। 5वें सोमवार को आप फिर थोड़ा हलवा, थोड़ा पूरी बनाकर या जो भी आपकी सामर्थ्य है, कोई मिठाई आदि लेकर इसी प्रकार मंदिर में जो सुबह पूजा करनी थी वो सुबह को करें। शाम के समय मंदिर में जाकर फिर उसका उद्धापन करें। उद्धापन यदि वहाँ पर कोई पंडित है तो पंडित से करा लीजिए, और पंडित अगर नहीं है तो स्वयं भोजन बनाकर ले जाकर, चाहे उसमें आप हलवा पूरी सब्जी बनाकर ले जा सकते हैं, या केवल हलवा या पूरी बनाकर ले जा सकते हैं, या फिर कोई मिठाई ले जा सकते हैं। और भगवान शिव के लिए वही जो पूजन सामग्री थी वही सभी सामग्री शाम को ले जाकर भगवान शिव को जल से स्नान कराकर, पंचामृत से स्नान कराकर, धूप दीप दिखाकर और उनको ये सब चीज़ें बेलपत्र, भांगपत्र, पुष्प आदि उनको समर्पण करने के बाद भगवान शिव को अगर सामर्थ्य है तो वस्त्र दीजिए, और वस्त्र देने की सामर्थ्य नहीं है तो केवल और केवल उनके इस प्रकार के साफे हो सकते हैं, ये दीजिए। और ये भी अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, शिवलिंग के पास जो छोटी छोटी मूर्ति बनी हुई होती है, गणेश, माता और कार्तिकेय की, इन मूर्तियों पर कलावा तोड़कर थोड़ा थोड़ा कलावा चढ़ा दीजिए। अगर आपके सामर्थ्य नहीं है तो ये चढ़ा दीजिए। और उसके बाद जो आपने प्रसाद लिया है, भोग प्रसाद है, उस भोग प्रसाद को आप सबको भोग प्रसाद लगा दीजिए। भोग प्रसाद लगाकर जिस चीज़ से आपने भोग प्रसाद लगाया, जिस थाली में से भोग प्रसाद लगाया, जिस पत्तल में से भोग प्रसाद लगाया है, वो गाय को समर्पण कर दीजिए। गाय को समर्पण करने के बाद में उसके बाद जो भोग लगाया है उसमें से पंडित जी से थोड़ा प्रसाद लेकर ग्रहण कर लीजिए। आपका व्रत पूर्ण होगा। और भगवान शिव के मंदिर में बैठ कर ही वहीं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर अपनी मनोकामना को कहें, जो आपने मनोकामना रखकर इस व्रत को किया था। यह मनोकामना आपको संकल्प लेते समय पहले दिन ही बोलनी है कि मैं इस कामना के लिए इस व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और फिर अंत में बाद में बोला कि प्रभु मैंने इस कार्य, इस मनोकामना के लिए इस व्रत को किया था, आपकी इच्छा से, आपकी अनुकंपा से यह मनोकामना मेरी पूर्ण हो। तो ये विधान है। साथ ही एक बात छूट गई थी कि प्रति सोमवार जो शाम को आप मीठे प्रसाद का भोग लगाते हैं, वह भोग लगाकर आप गाय को दें। गाय को देने के बाद में आप भोग प्रसाद ग्रहण कर और व्रत खोल लें। मीठा प्रसाद से ही व्रत खुलेगा और मीठा ही खाया जाएगा। यदि आप कुछ इस बारे में कुछ और अन्य जानकारी चाहते हैं, यदि कुछ छूट गया है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करके पूछ लेना। मैं समस्त विधि विधान आपको इस बारे में बता दूंगा। साथ ही आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता दूंगा कि श्रावण मास की जो कथाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए, या कन्याएं, लड़कियां शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाती हैं। कन्याएं, अविवाहिता जो लड़की होती हैं वे शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाती हैं, इसके पीछे क्या महात्म्य है, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक सभी भक्तों को जय श्री राम।